हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज रिस्क 5। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तक बने रहिए। रिस्क 5 is an open source instruction set architecture based on the principle of reduced instruction set computing. An ISA defines the set of instructions that a processor can execute and acts as a bridge between hardware and software. रिस्क 5 एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। आईएसए का मतलब होता है प्रोसेसर का रूल बुक, जो बताता है कि प्रोसेसर कौन से इंस्ट्रक्शन समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे एक टीचर के पास सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाना है, वैसे ही आईएसए प्रोसेसर का सिलेबस होता है। चलिए अब कंपैरिजन से समझते हैं। Unlike proprietary ISAs such as Intel or ARM, RISC-V is free and open, meaning anyone can design, implement, or modify processor without paying licensing fees. This makes it highly attractive for universities, researchers, and companies building custom hardware. Intel और ARM मोबाइल प्रोसेसर जैसे ISA प्रोप्रिएटरी होते हैं, मतलब उन्हें यूज़ करने के लिए कंपनीज को लाइसेंस और पैसा देना पड़ता है। लेकिन रिस्क 5 फ्री और ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी कंपनी, यूनिवर्सिटी या रिसर्चर इससे यूज़, मॉडिफाई या इम्प्लीमेंट कर सकता है बिना लाइसेंस फ़ी दिए। इसी वजह से रिस्क 5 बहुत पॉपुलर हो रहा है। रिस्क 5 इज डिजाइंड टू बी सिंपल, मॉड्यूलर एंड स्केलेबल. The base ISA provides a small set of fundamental instructions, while operation extensions can be added for advanced features such as multiplication, atomic operation, floating point arithmetic, or compressed instruction. For example, processor can be built using RV321, RV64i, or RV128i variants. ये रिड्यूस्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट छोटा और सिंपल रखा गया है। इसका बेस आईएसए छोटा है, पर हम लोग उसमें अलग अलग एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक के लिए, एटॉमिक ऑपरेशन के लिए। यानी हम अपने यूज केस के हिसाब से प्रोसेसर को कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक छोटा इमीडिएट डिवाइस बनाना है जैसे स्मार्ट वॉच, तो RV321 32 बिट इनफ है। अगर एक बड़ा सर्वर प्रोसेसर बनाना है तो RV64 बिट यूज़ होगा, और रिसर्च पर्पस के लिए फ्यूचर रेडी वर्जन RV128 बिट में बनेगा। Each RISC-V instruction is usually 32 bits long, which simplifies processor design and improves execution efficiency. The architecture also supports modern requirements like visualization, vector processing, and low power computing. हर इंस्ट्रक्शन यूजुअली 32 बिट लॉन्ग होता है। इससे प्रोसेसर का डिज़ाइन सिंपल और फास्ट बन जाता है। ये सपोर्ट करता है मॉडर्न फीचर्स जैसे वेक्टर प्रोसेसिंग, एआई और एएमएल के लिए यूज़फुल है, लो पावर कंप्यूटिंग, आईओटी डिवाइस के लिए परफेक्ट। चलिए समरी देखते हैं। RISC-V is a flexible and future-proof ISA that is transforming the semiconductor industry by enabling innovation in everything from tiny embedded system to high-performance supercomputers. RISC-V एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट है जो सिंपल और स्केलेबल है। इसकी वजह से छोटी कंपनीज भी अपने खुद के प्रोसेसर्स डिज़ाइन कर सकती है बिना इंटेल एआरएम को पैसे दिए।
ये फ्यूचर का आईएसए माना जा रहा है क्योंकि ये स्मॉल डिवाइस से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक में यूज हो सकता है। चलिए अब देखते हैं रिस्क 5 वर्क कैसे करता है। रिस्क 5 वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, meaning it use a small simple set of instructions that execute quickly and efficiently। रिस्क 5 प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन का सेट छोटा और सिंपल रखा गया है जिससे प्रोसेसर फास्ट और एफिशिएंट काम करता है। एवरी रिस्क 5 प्रोसेसर implements a base ISA that includes essential integer operation। हर रिस्क 5 प्रोसेसर के पास एक बेस आईएसए होता है, जैसे RB32 बिट्स या RB64 बिट्स, जिसमें बेसिक इंटीजर ऑपरेशन जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, लोड, स्टोर होते हैं। एडिशनल फीचर्स लाइक मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटिंग पॉइंट और कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस कैन बी एडेड थ्रू मॉड्यूलर एक्सटेंशन। अगर हम लोग और फीचर चाहिए जैसे मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेट्रा, तो हमें एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन थ्रू ए 5। पहला पे आता है फेच, दूसरा पे डिकोड, थर्ड पे एग्जीक्यूट और फोर्थ पे मेमोरी एक्सेस, फिफ्थ पे राइट बैक। फर्स्ट पे द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठाई जाती है, जैसे एक स्टूडेंट सिलेबस से एक क्वेश्चन उठाता है। सेकेंड पे आता है डिकोड, द कंट्रोल यूनिट आइडेंटिफाइज द इंस्ट्रक्शन टाइप, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को समझाती है कि ये ऐड है, मल्टीप्लाई है या कोई और काम। जैसे टीचर समझाता है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। थर्ड पे है एग्जीक्यूट, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द ऑपरेशन, एएलयू ऑपरेशन करता है जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, कंपेयर, ईटीसी। यहाँ एक्चुअली काम होता है। फोर्थ पे है मेमोरी एक्सेस, डाटा इज रीड और राइट फ्रॉम टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड। अगर इंस्ट्रक्शन में डाटा मेमोरी से लेना या भेजना हो तो ये स्टेप काम आता है। फिफ्थ पे है राइट बैक, द रिजल्ट इज स्टोर इन रजिस्टर्स, जो रिजल्ट आया है उसे उस रजिस्टर टेम्पोररी स्टोरेज में वापस लिख दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट आंसर लिखकर नोटबुक में सेव कर लेता है। बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स इंस्ट्रक्शन लेंथ मोस्टली 32 बिट्स, RISC V simplifies hardware design, improves speed and allows flexibility across a small embedded system to powerful supercomputers। RISC V में मोस्टली इंस्ट्रक्शन 32 बिट फिक्स लेंथ के होते हैं। इससे से प्रोसेसर का डिज़ाइन सिंपल बन जाता है, एग्जीक्यूशन भी फास्ट होती है और ये छोटे डिवाइस आईओटी से लेकर बड़े सुपर कंप्यूटर तक में यूज हो सकता है। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखें, हम आपको पीडीएफ का एक्सेस दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ RISC V। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।